एक गांव में एक गंगाराम नाम के व्यक्ति रहते थे। वो भगवान अगर होए या समय में तो है नहीं गाँव में लगा माई गाँव अब होए तो कोई बात नहीं ये तो है। लेकिन हुआ ऐसा जब टाइम आया फसल बोने का तो अपने खेत में उनने कहा बोई मक्का। मक्का जब बोई मक्का बड़ी बड़ी भई तो कौआ पड़न लगे चिड़िया पड़न लगे बेरा खान लगे भाई। और हुआ ऐसा कि दशहरा का पर्व पड़ा तो एक बाबा जी एक महात्मा वहीं से जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए। तो महात्मा को जब देखा उन किसने गंगाराम ने कहने लगे बाबा जी अरे बहुत सौभाग्य हमारे दर्शन भय तुम्हारे कहाँ जा रहे। बोले अरे आज तुम्हें पता नहीं आज हम गंगा स्नान करने के लिए जा रहे। गंगाराम कहने लगे महाराज हम इतने बड़े हुए हमने जो नहीं देखी गंगा कैसी होती। हाँ तुम ऐसे करो गंगा रखात रहो अरे हम सॉरी मक्का रखात रहो तो हम गंगा स्नान करिए। साधु साढ़े सर्री कोई बात नहीं कहीं खाना की खाना का आप चिंता न करो खाना हमारी पत्नी लेके आए। बाबा ने कहा काम करो भाई तो भाई गंगाराम चले गए गंगा स्नान करने के लिए और मक्का कौन रखान लगो माता बहनों गंगाराम। सुन ना मक्का रखाए रे इधर क्या हुआ बाबा धोनी लमाई चिमटा लगा दिया और मड़ैया जो रेबा सरसों के रह सो तोरी के नहीं तिनके लटकते रहते हैं सो जो आग उठी सो उसमें किसी तरह से आग लग गई। मड़ैया मड़ैया में आग लगी। अब जैसे ही मड़ैया जरन लगी और मड़ैया जरन लगी तो बाबा जी के ऊपर गिरन लगी। और जब बाबा जी के ऊपर गिरन लगी तो बाबा जी जरन लगे और जब जरन लगे तो फिर मरन लगे। ऐसे मरिए बनाई भंज गए। इधर बिल्कुल शकलकंदी की तरह बन गए। ना मड़ैया है ना गंगाराम है। इधर गंगाराम की पत्नी ने सोचा आज बहुत लेट हो गई अब खाना लेके चलेंगे देखें आज लेट हो गई डांट पड़ेगी। जैसे ही खाना का थाल सजा करके ले गई और दूर से देखा ना गंगाराम है ना मड़ैया है। मैं क्या देख रही हूँ ये है। बुरी तरीके से थाल फेंक दिया रोने लगी। कैसे रोई याद आई गई और याद आई गई पिया की खूब रोई सुत आई गई। जैसे ही रोई पूरा गांव इकट्ठा हो गया। क्या हुआ देखे ना तो मड़ैया ना गंगाराम है। अब उनका क्रियाक्रम होने के लिए जा रहा है। लोगों ने उठाया और शमशान पे ले गए। उधर उनका क्रियाक्रम हो रहा है। उधर उन्होंने सोचा अब गंगा स्नान कर ली अब घर चला जाए। उधर से गंगाराम आ रहे हैं बहुत भीड़ इकट्ठी है। एक ने देखा कहने लगा मालूम पड़ता है गंगाराम आ रहा है। दूसरा बोला नहीं यार
तीसरा बोला अरे हो सकत है ऐसो तो नहीं भूत हुई हो है। अब भैया इतनी बात तो कही सो एकदम सब गदबद सब भागे अपने घर पे। आए के भैया सब कोई गेट ही नहीं खोले, गंगाराम पूरे गांव में घूम रहे, कोई गेट ही नहीं खोल रहा। सोच रहे हम गंगा स्नान नहीं करने गए तब जी हम तो बातों नहीं करते थे, आज हम गंगा स्नान कर आज घर में तो बाहर नहीं निकलते। कोई खोले ही नहीं रहा, क्या बात है। पूरे गांव घूम रहे और खेतन में मारे फिर रहे, जाओ उखारी से निकल तो सरी उखारी में घुसिया। हाँ कोई खोले ही नहीं रहा। एक भैया रहे दादा, पुराने जमाने में लोग 4 ही बजे हल चलाने चले जाते, तो एक भैया रहे बिने हल चलाने के लिए खेत पहुंचे रात में। और घुंघरुओं के बैलों की घुंघरुओं की आवाज जिस समय गंगाराम के कानों में पड़ी, सोचने लगा यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है। चलो भैया मिसी से पूछेंगे, देखें भैया क्यों क्या बात। सोचने लगे, धीरे धीरे पास माई का भैया तो हर बाव बोलो पहले तुम जा बताओ हो को। सोच जा कही है को हम है गंगाराम, जो बाने गंगाराम को नाम सुनो तो माताओं बहने बाने हल पनेठा बत भैंसा वहीं छोड़े और धीरे 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 तब 2-4 खेत निकल जाओ दादा, फिर बाजो पुलिस पीट और सीधो गिरो जाए गांव में कही जा रे गंगाराम, अरे बने हम हलऊ खाए लो पत्तियों खा रहे तो हम बच के आए गए ना, हम खाए ले तो। अब गांव वाले बहुत परेशान, सोचने लगे भला खेती नहीं करने देगा तो हम खाएंगे क्या। तो गांव वालों ने कहा प्रधान जी से, प्रधान जी गांव में बहुत ये गंगाराम भूत हो गया है, ऐसा करो इसी का कुछ प्रबंध सोचो, ये खेती नहीं करने देगा भला हम खाएंगे क्या। तो प्रधान जी ने कहा चलो पीलवान से कहा हाथी निकाला जाए। प्रधान जी हाथी पे बैठ गए, पीलवान लेके जा रहा है। जैसे ही गंगाराम ने देखा सोचने लगे है प्रधान जी आ गए अब तो जरूर सुनेंगे। गंगाराम आगे आ रहा है, प्रधान जी कह रहे ए गंगाराम रुक नहीं। पीलवान सोचने लगा हमारा क्या होगा, उसने ऐसो अंकुश हाथी को मारो सो हाथी घूमो। प्रधान जी गिर गए नीचे और छाती में धरी आई लात और प्रधान जी गए मर। और पूरी तहसील बब्बर, पहले देखो गांव घर में फिर गांव फिर अब तहसील की बात हुई बब्बर। हाँ कि गंगाराम ने मात दो भूत हुई। अब का काम वो भैया लोग पहुंचे थाने, या कई दरोगा जी बहुत परेशान है कि चुप करो। दरोगा जी बोले अच्छा तुमने अभी तक बताया क्यों नहीं। अरे कितना भी शैतान सब पकड़ के अंदर डाल देते। कहाँ खेतों की तरफ चलो। दरोगा जी ने पुलिस वालों से कहा चलो चलो, पहुंच गए। घोड़ी पे चलते थे पहले दरोगा जी, और जहाँ घोड़ी खड़ी करते थे चारों पैरों से एक खुटिया लगा लेती, बंद ली घोड़ी जो कहीं काम मिले खेतन की तरफ। अब गंगाराम ने देखा उन्हें, दरोगा जी को जा कही है भगवान काऊ नहीं सुनी, आज तो दरोगा जी सुने ही सुने हैं। दरोगा जी पता नहीं का। अब दरोगा जी कह रही ए गंगाराम आगे मत बढ़ जाना वरना गोली मार दूंगा। पुलिस वाले पीछे चढ़े, आगे मत बढ़ना वरना गोली मार दूंगा। और जो पीछे घूम के देखो पुलिस वाले डर के मारे सब भाग गए बेयकिल्ली। एकदम उन्होंने जो घोड़ी को दौड़ाया सुबह खुटियां उखरियां लोग सुचानम कटर पटर कटर पटर कटर पटर कटर पटर और भाग रहे और क्या कह रहे हाय गंगाराम आज बचा ले, आज छोड़ दे, आज के बाद हम तो कबू नहीं पकड़ने गंगाराम। और जानवर भी जानता है कि जब अपने स्थान पे आ जाता है तो धीमा हो जाता है। गंगाराम आज छोड़ दे, आज के बाद तेरी कसम हम कबू नहीं पकड़ने। तो थाना आ गया नजदीक, घोड़ी हो गई कम, यही बोल ही रहे थे कि हम प्रसाद बांटेंगे गंगाराम मत मारे। और थाना आ गया, सोई कान लगे देखो है कितने बेवकूफ है गांव के लोग, सोचते नहीं समझते नहीं। ये प्रसाद का नाम लिया मैंने तैसे ही मारना बंद कर दिया। पहुंच गए, अब पूरे गांव पे घूमे कोई नहीं। हुआ ऐसा एक गांव में एक भैया फालस मारी रहे, सुबह वहीं लेटे रहो करें कहूं उठ ही नहीं पाए। वहीं पहुंचे रात में, बोले रामासरे भैया, ओ रामासरे भैया कहीं तुम हो को
बोल जे कहीं तुम हो को, जे कहीं हम हैं को, कि हम हैं गंगाराम। जो गंगाराम कहीं तो डुकरा सर्दी की सीजन में रजैया तो भैंसों घोड़े पर सुपाटी सुंदर रजैया पकड़े पूरी तरह और डुकरा रोए और रोवत रोवत सब रजैया भेजाई लाई। इतनो डुकरा रो रोत जगह और जगह है रोता जाए और काट जाए तो तुम ही न खाए आए दैया रे अपने घर में ही खाना लेते। कहीं खाना लेते या कहीं तुम तो मरी गए। कौन कह रहा मैं मर गया? कहीं पूरे गांव में बम्बर बरो देखो पकड़ो ना खूब जबरदस्ती है ऐसे कर दो कहीं देख क्या भूत। तब सब गांव वाला न जाने तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है भैया बहका भूत भूत नहीं है कहीं भी। हाँ मंदिरों में घंटा लगा दिया हमारी माताएं बहनें जाती हैं बड़े प्यार से घंटा बजाया टन